हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलर्जीज। मीन्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलर्जी क्या होती है। एलर्जीज आर काज्ड बाई एन एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम। मीन्स नॉर्मली अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है एलर्जी कंडीशन में कि इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिस्पांस होता है। मीन्स जब कोई एजेंट कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो उस पर इसका एबनॉर्मल रिस्पांस होता है। कुछ लोगों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है। द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू अ यूजुअली हार्मलेस सब्सटेंस इन द environment. This substance can be pollen grain, mold, dust, animal danders, certain foods, insect stings, and it refer to an allergen. ये जो एजेंट्स होते हैं सब्सटेंस होते हैं इनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। और अगर इम्यूनिटी में बात करें तो इसी को हम एंटीजेंस बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एलर्जी की बात है इसलिए हम इनसे एलर्जन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी की। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो फूड एलर्जी मीन्स कुछ लोग को फूड से एलर्जी होती है, मिल्क लाइक कुछ लोग मिल्क इंटॉलरेंट्स होते हैं जिनमें जिनको मिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोग को एग से एलर्जी होती है, कुछ लोग को कार्ड से एलर्जी होती है मीन्स फूड से एलर्जी। देन स्किन एलर्जी, देन डस्ट से एलर्जी, बहुत सारे लोग को डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोग को इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी होती है, पेट एलर्जीज, आई एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज, एलर्जिक राइनाइटिस, लेटेक्स एलर्जीज, मॉल्ड एलर्जीज, कॉकरोच एलर्जीज। तो ये सारी एलर्जीज के टाइप्स हैं। देन अगर हम एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन एलर्जन बाय इनहेलिंग इट आर swallowing it or getting in on their skin. After a person is exposed, here is a sequence of events that create an allergic reaction. मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं जो एलर्जी रिएक्शन को क्रिएट करती हैं। अब कौन कौन सी इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उस टाइम क्या होता है, द बॉडी, तो जब वो हम उसे इनहेल कर लेते हैं या सोलोइंग कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, द बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन ई। और ये टू बाइंड द एलर्जन, जो कि एलर्जन से बाइंड कर जाती है। दीज एंटीबॉडीज अटैच टू द मास्ट सेल which can be found in the airways, intestine and elsewhere. Allergen bind to the immunoglobulin E which is attached to the mast cell which cause the mast cell to release a variety of chemicals into the blood such as histamines. हिस्टामिन्स काज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। और इसकी वजह से हिस्टामिन्स की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कॉमन सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू इनहेल आर स्किन एलर्जिक कंडीशन में ईची, वाटरी आइज, स्नीजिंग, ईची, रनिंग नोज, रेसेस, फीलिंग टायर्ड आर इल। अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो उसकी वजह से स्टोमक क्रैम्प हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगर हम इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी की बात करें तो इसमें इसकी वजह से स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, ये सारे कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। देन अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू आर समवन यू नोन हैज एलर्जी सिम्टम्स एज एलर्जिस्ट आर इम्यूनोलॉजिस्ट कैन हेल्प विद अ डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस या तो इम्यूनोलॉजिस्ट कर सकते हैं, एलर्जिस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं। यू मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट दैट यू आर एलर्जिक टू इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर हम डायग्नोसिस अच्छे से कर लेंगे तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। एलर्जी टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एलर्जन दैट ट्रिगर योर रिएक्शन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एलर्जन है जो ट्रिगर करता है, मीन्स एलर्जी प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, उसको फाइंड आउट करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देयर इज स्किन टेस्टिंग। स्किन टेस्टिंग करते हैं एज वेल एज एलर्जी के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं। स्किन टेस्ट जो होता है वो फास्ट रिजल्ट देता है और ये कॉस्टलेस होता है। ब्लड टेस्ट जो है कास्टफुल होता है और उसका रिजल्ट जो है जब रिपोर्ट आती है उसके लिए कुछ ड्यूरेशन लग जाता है, मीन्स आवर टू डे। देन ब्लड टेस्ट आर हेल्पफुल बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व अ सिंगल निडल prick. However, it
देन हम बात करते हैं, अगर एलर्जी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, मेडिकेशन से कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी से कर सकते हैं। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो इसमें हम डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं, क्योंकि हिस्टामिन सीक्रेट होता था तभी तो एलर्जी के सिम्टम डेवलप होते थे। और जब ये देते हैं तो क्या होता है, दे हेल्प टू रिड्यूस अ स्टफी नोज, रनिंग नोज, स्नीचिंग और ईचिंग। कार्टिकोस्टेरॉइड ट्रीट इन्फ्लामेशन इन द नोज दे सकते हैं। देन इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गिविंग ग्रेजुअल इंक्रीज डोजेज ऑफ एन एलर्जन। द स्लो इंक्रीज ऑफ द एलर्जन अलाउ द इम्यून सिस्टम टू बिकम लेस सेंसिटिव टू द एलर्जन। तो जब हम दे देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इन एलर्जन के अगेंस्ट कम सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। अब अगर हम एनाफाइलैक्सिस की बात करें, एनाफाइलैक्सिस इज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन आर टू फूड, इंसेक्ट स्टिंग, मेडिकेशन एंड लेटेक्स, जैसा कि हमने टाइप्स में डिस्कस किया था एलर्जी के। एनाफाइलैक्सिस रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग एन इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन along with a trip to an emergency room. If not treated properly, anaphylaxis can be fatal. एनाफाइलैक्सिस की सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस टिपिकली स्टार्ट विद इन 5 to 30 मिनट आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द एलर्जन। एलर्जन के कांटेक्ट आने के 5 to 30 मिनट्स के बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वार्निंग साइन इसकी क्या है, रेड रेसेस विद हिप्स वेल्ट्स यूजुअली इची, स्वेलन थ्रोट आर एरिया ऑफ द बॉडी, व्हीजिंग, पासिंग आउट, चेस्ट टाइटनेस, ट्रबल ब्रीदिंग, हॉर्स वाइज, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्पिंग, pale or red color to the face or body, trouble in swallowing। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, द बेस्ट वे टू मैनेज एनाफाइलैक्सिस इज अवॉइड एलर्जेंस, बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी। इफ़ यू आर एट रिस्क फॉर एनाफाइलैक्सिस कैरी ऑटो इंजेक्टेबल इपिनेफ्रिन। तो साथ में ऑटो इंजेक्टेबल इपिनेफ्रिन रखना चाहिए, ऑफन रेफर्ड एज एन इपीपेन, जिसे हम इपीपेन के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जी टॉपिक। प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो